हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी शेर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर नहीं लगेगा ब्याज, कर्ज लौटाने का पीरियड 5 से बढ़ाकर 7 साल किया गया। 7 लाख छात्रों को होगा इससे फायदा। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि सरकार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर अब ब्याज नहीं लेगी। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारियां दी हैं। सीएम ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी और इसके साथ ही 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों यानी 5 साल में वापस करने का नियम था, जिसको बढ़ाकर के अधिक 84 मासिक किस्तों यानी 7 साल में और 2 लाख से ऊपर ऋण राशि को 84 मासिक यानी 7 साल किस्तों से बढ़ाकर के अधिकतम 120 मासिक यानी 10 साल के किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है। इस ऐलान के बाद फिलहाल बिहार के 4 लाख छात्रों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। सीएम बोले हमारे टीचर्स योग्य। योगी सरकार टीईटी की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करेगी और सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा विभाग को इसका आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे टीचर अनुभवी हैं, सरकार उन्हें प्रशिक्षण देती है, उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। दरअसल 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्य करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि जो टीचर टीईटी पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी और कोर्ट के इस फैसले ने लाखों टीचर्स की चिंता बढ़ा दी है और उनको परेशान कर दिया है। यूपी पहला राज्य है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में बेसिक विभाग में करीब 2 लाख टीचर्स हैं जो कि टीईटी पास नहीं है। ये देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक संख्या है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। राज्य में पहली बार टीईटी 13 नवंबर 2011 को हुई थी। तत्काल के बाद जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से बुक कर सकेंगे टिकट, कालाबाजारी से कम होगी। इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेलवे मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेलवे मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक आईआरसीटीसी वेबसाइट या फिर ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी आईडी एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। रेलवे के कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने का पुराना शेड्यूल वही रहेगा। इसके साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी। मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए घटाए। टोन्ड मिल्क टेट्रा पैक अब 75 रुपए प्रति लीटर। पनीर बटर भी सस्ता, जीएसटी कटौती का असर। बता दें कि मदर डेयरी ने 16 सितंबर को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान कर दिया है। यह फैसला हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया गया है। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक की कटौती की गई है और नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसमें टेट्रा पैक दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। बता दें कि 1 लीटर यूएचटी टोन्ड मिल्क यानी टेट्रा पैक अब 77 रुपए के बजाय 75 रुपए में मिलेगा। वहीं 450 ml यूएचटी डबल टोन्ड मिल्क की कीमत 33 रुपए से घट करके अब 32 रुपए हो गई है। अपोलो टायर्स टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर बनी। कंपनी हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देगी। 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट। खबर है कि अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर होगी। कंपनी हर मैच पर लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक के लिए हुआ है और इस दौरान 130 मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अपोलो टायर्स के साथ समझौता हो गया है, हम जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। इससे पहले ड्रीम 11 भारतीय टीम की टाइटल स्पॉन्सर थी।
कंपनी हर मैच के लिए बीसीसीआई को 4 करोड़ रुपए देती थी। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू होने के बाद बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से करार खत्म कर दिया था। भारतीय टीम एशिया कप में बिना स्पॉन्सरशिप के खेल रही है क्योंकि ड्रीम 11 से पहले ही करार खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते ट्रंप से मिल सकते हैं पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ मुनीर भी रहेंगे साथ। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने अमेरिका जाएंगे और इस दौरान उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी। बैठक के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तान से आई विनाशकारी बाढ़ और कतर पर इजराइल के हमले के परिणामों की चर्चा की जाएगी। जियो न्यूज ने ये जानकारी दी है और कहा है कि यह बैठक कतर और सऊदी अरब के सलाह से आयोजित की जा रही है। जैश ने माना, ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार मारा गया। हथियारबंद आतंकवादियों की रैली में कमांडर बोला, शरीर का कीमा बन गया था। आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने पहली बार माना है कि उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में मारे गए हैं। जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कहता है कि 7 मई को बहावलपुर में भारत की कार्रवाई में अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े लोगों के हो गए, उनका कीमा बन गया था। राहुल गांधी को गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाने पर हुआ विवाद। एसजीपीसी प्रधान बोले, कार्रवाई होगी। नोटिस जारी किया गया, कहा यह सम्मान सिर्फ महापुरुषों के लिए। अमृतसर में 15 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें बाबा बुड्ढा साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब और श्री दरबार साहिब में प्रबंधकों ने सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया। सिरोपा देने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विभिन्न सिख जत्थेबंदियों ने इस पर एसजीपीसी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई और मामले में एसजीपीसी के ध्यान में आने पर उन्होंने इस पर नोटिस लिया है। एसजीपीसी ने मामले को लेकर बीती रात एक प्रेस नोट जारी किया और प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धामी ने बताया कि एसजीपीसी की अंतरिम कमेटी ने पहले ही फैसला लिया था कि गुरुद्वारा साहिबान के दरबार में केवल धार्मिक हस्तियों, रागी सिंहों और सिंह महापुरुषों को ही सिरोपा देने की अनुमति है। किसी अन्य विशेष व्यक्ति को यह सम्मान देने पर पाबंदी है। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू। 14 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। राम मंदिर में 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है और सोमवार को जमीन का परीक्षण के बाद पाइलिंग शुरू हो गई है। करीब 500 से अधिक पिलर डालकर 14 फीट चौड़ी दीवार बनाई जा रही है। दरअसल यह बाउंड्री वॉल केवल एक संरचना नहीं है बल्कि सुरक्षा कवच भी होगी। इस बाउंड्री वॉल में सीसीटीवी कैमरे, 24 से अधिक वॉच टावर और आधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर अलार्म सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। आपको बता दें कि यहां बाउंड्री की ऊंचाई 30 फीट होगी और इसमें 10 फीट जमीन के भीतर और 20 फीट ऊपर रहेगी। इसके साथ ही गश्ती दल के लिए 20 फीट चौड़ी सड़क भी बनाई जा रही है। अनुमान है कि यह सुरक्षा दीवार को पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। गुरुग्राम बेस्ड मोबीक्विक वॉलेट में 40.22 करोड़ का फ्रॉड। मेवात से 6 आरोपी हुए अरेस्ट। 2500 अकाउंट फ्रीज। कंपनी कर्मचारियों की मिलीभगत की जांच। गुरुग्राम बेस्ड डिजिटल पेमेंट कंपनी मोबीक्विक वॉलेट में 40 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन वाले 2500 अकाउंट्स भी फ्रीज करवाए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि इतने बड़े फ्रॉड को किस तरह से अंजाम दिया गया। इस मामले में कंपनी के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जांच पुलिस कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि वॉलेट ट्रांजैक्शन में कंपनी के ही किसी अधिकारी ने लूज हॉल छोड़ दिया, जिसके कारण गलत पिन से भी पैसे ट्रांसफर किए गए। सीजेआई बोले, जाओ भगवान से ही कुछ करने को कहो। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई खजुराहो के वामन मंदिर में खंडित विष्णु मूर्ति बदलने की याचिका। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जवारी वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट लंबी खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि यह मूर्ति मुगलों के अतिक्रमणों और आक्रमणों के दौरान खंडित हो गई थी और तब से यह इसी हालत में है। याचिकाकर्ता ने श्रद्धालुओं के पूजा करने के अधिकार की रक्षा करने और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सर्वोच्च अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की। इस पर मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने कहा कि जाओ और देवता से कुछ करने को कहो। तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ और प्रार्थना करो। यह एक पुरातात्विक स्थल है और ASI को अनुमति होगी माफ करना। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फिर से खुलेगा टर्मिनल 2। अब अपना सामान खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री, लंबी लाइन से भी बचेंगे। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को 26 अक्टूबर को यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा और इसे अपग्रेड करने के लिए इस साल अप्रैल में अस्थायी रूप से बंद किया गया था और सर्दियों में कोहरे के दौरान फ्लाइट के शेड्यूल को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अपग्रेडेशन के बाद टर्मिनल 2 में यात्रियों को कई नई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। टर्मिनल 2 से हर दिन 120 घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। फिलहाल इसका संचालन अन्य टर्मिनल से किया जा रहा है। बता दें कि अब इन्हें टर्मिनल 2 पर शिफ्ट करने से भीड़ का दबाव भी कम होगा और इसे संचालन आसान होगा। इससे यात्रियों के डिपार्चर और अराइवल में लगने वाले समय में भी कमी आएगी। टर्मिनल 2 पर यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और इनमें खास है सेल्फ बैगेज ड्रॉप यानी SBD काउंटर। यह टर्मिनल 2 पर यात्री खुद ही अपना सामान चेक इन कर सकेंगे और इससे लंबी लाइनों में लगने से परेशानी कम होगी। सुप्रीम कोर्ट बोला सुविधाएं नहीं तो ट्रिब्यूनल खत्म कर दें। रिटायर्ड जज नियुक्ति के बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहे थे। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनलों की बदहाल स्थिति पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वजह से हाईकोर्ट जज ट्रिब्यूनलों में पोस्ट रिटायरमेंट रोल लेने से बच रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि हालात सरकार सुधार नहीं सकती तो सभी ट्रिब्यूनल को बंद कर देना चाहिए। यह आने वाले मामलों को हाईकोर्ट में भेजा जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट की नियुक्ति की याचिका NGT बार एसोसिएशन के वेस्टर्न जोन ने लगाई है। दरअसल यह मामला वेस्टर्न जोन के ट्रिब्यूनल में 2 जजों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी इन्हें पदभार इन्होंने ग्रहण नहीं किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र में 31 जनवरी निकाय चुनाव करवाएं और देरी पर चुनाव आयोग को फटकार लगाई गई। 2022 में होने थे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव आयोग SEC को निकाय चुनाव में 3 साल की देरी होने पर फटकार लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया है कि राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करवाए जाएं। दरअसल महाराष्ट्र में 2022 से जिला परिषद, पंचायत समितियां और नगर पालिकाओं के चुनाव OBC आरक्षण विवाद की वजह से नहीं हुए हैं और इससे पहले भी 6 मई को इसी मामले में कोर्ट ने आयोग को 4 हफ्ते के भीतर चुनाव कराने को लेकर अधिसूचना जारी करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर मसला है और अब किसी भी हालत में चुनाव टाले नहीं जा सकते। ये छूट सिर्फ इस बार दी गई है, आगे कोई बहाना नहीं चलेगा। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए समय पर चुनाव बेहद जरूरी हैं। मेघालय में कैबिनेट फेरबदल से पहले 8 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। बता दें कि मेघालय में कैबिनेट फेरबदल से पहले 12 में से 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में भाजपा के AL हेक और पॉल लिंगदो, एम्परीन लिंगदो, रक्कम A संगमा, अबू लाहेर मोंडल समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने राज्यपाल को मंत्रियों के त्यागपत्र सौंपे हैं। सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण कानूनों पर 8 राज्यों को नोटिस, 4 हफ्तों में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता बोले कानून अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण से जुड़े हुए कानूनों पर 8 राज्यों को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भले ही इन कानूनों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट कहा जाता है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं और इंटर रिलीजन मैरिज व धार्मिक रीति रिवाजों को निशाना बनाते हैं। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े, MR शमशाद, संजीव परीख समेत अन्य पक्षकारों की दलीलें भी सुनी और कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 6 हफ्ते बाद होगी। कर्नाटक सरकार ने मैसूर दशहरा में मुस्लिम लेखिका को बुलाया।
हाईकोर्ट में विरोध वाली याचिका खारिज, कहा दूसरे धर्म के त्योहार में जाना अधिकारों का उल्लंघन नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विशेष धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति का किसी दूसरे धर्म के त्योहारों में शामिल होना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी मैसूर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित किए जाने से जुड़े हुए मामले में की है। बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन और प्रचार करने के लिए अधिकार को केवल मुश्ताक नामक सेलिब्रिटी को बुलाने तक सीमित नहीं किया जा सकता। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के दोहरीकरण को मिली मंजूरी, सर्वे के लिए 2.37 करोड़ रुपए का आवंटन। ओलापुर उमेश नगर के बीच बाईपास का होगा निर्माण। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर हसनपुर खगड़िया 85 किलोमीटर रेलखंड का दोहरीकरण होगा। सर्वे के लिए रेलवे मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। सर्वे कार्य के लिए 2.37 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है और इस संबंध में लेटर मिलने के बाद मंडल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मीडिया प्रभारी सह सीनियर DCM अनन्या स्मृति ने इसकी पुष्टि की है। लंबे समय से इस इलाके के लोग समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के दोहरीकरण की मांग कर रहे थे। 85 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर अभी सिंगल लाइन है। क्रॉसिंग होने के कारण ट्रेन लेट होगी और जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस खंड के दोहरीकरण होने से क्रॉसिंग में फंसने वाले ट्रेनों की समस्या समाप्त होगी। गांधी मैदान से निकला भाजपा का चलो जीते हैं रथ। 50,000 जगह पर दिखाई जाएगी पीएम मोदी पर फिल्में, जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत कर दी है और इसी के तहत राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चलो जीते हैं अभियान के तहत रथों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथों की एक साथ रवानगी की गई। इस दौरान गांधी मैदान में बीजेपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मंत्री नितिन नवीन समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत राज्य भर के 50,000 स्थानों पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन फिल्मों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से जुड़े हुए प्रसंग, गरीबी और संघर्ष के दौर की कहानियां व उनके नेतृत्व में हुए बदलावों को दिखाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन फिल्मों के माध्यम से जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ा जा सकेगा। कांग्रेस की प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला, 39 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया है। इसकी मंजूरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। इस कमेटी में 39 लोग शामिल हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता मदन मोहन झा इस कमेटी के सदस्य होंगे। आज का सुविचार, ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।